अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल गैलरी। दिस इज़ मी ज़िशान नज़ीर एंड आई एम शिराज अहमद। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टीचर रिस्पेक्ट के ऊपर है कि टीचर की इस माशरे में हकीकी रिस्पेक्ट उसको मिल रही है या नहीं। जी। जैसा कि शाह साहब ने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचर रिस्पेक्ट। कि टीचर की क्या रिस्पेक्ट है, क्या होनी चाहिए और क्या अब हो रही है। ये सारे मामला आज के टॉपिक में देखेंगे और अब आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। शाह साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से कि क्या टीचर की रिस्पेक्ट वाकई हो रही है या नहीं हो रही, आप बताएं। सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि टीचर आजकल के माशरे में जो हकीकी रिस्पेक्ट टीचर को, उस्ताद को, एक को मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही। जो आजकल टीचर्स की कैटेगरीज बना दी गई हैं, अगर कोई टीचर कम पढ़ा लिखा है, जो उसकी क्वालिफिकेशन कम है, तो उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल कम की जाती है, एक लो लेवल पे की जाती है। अगर एक टीचर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मोस्ट एजुकेटेड है, उसके पास डिग्रियां हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है, उसकी इम्पोर्टेंस भी माशरे में ज़्यादा है। तो ये जो एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो एक फ़र्क है वो आजकल के माशरे में एक तो इस वजह से ख़त्म हो गया है कि टीचर को टीचर नहीं समझा जाता। अगर एक स्टूडेंट टीचर उससे लो लेवल का आ गया है ना, और हालांकि होता भी ऐसा है, कई स्कूल्स हैं जिनमें देखा जाता है कि स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर 10th क्लास में है तो टीचर का एक्सपीरियंस के हवाले से, स्टडी के हवाले से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपीरियंस के हवाले से टीचर का एक्सपीरियंस कम होता है, तो वो स्टूडेंट यही समझते हैं कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, टीचर को पता ही नहीं है, टीचर को पढ़ाने का नहीं पता, टीचर का पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा, टीचर की समझ नहीं आती। वो इश्यूज़ लेके हेड मास्टर साहब के पास चले जाते हैं, वट एवर जो भी है। तो ये जो आजकल का फ़र्क है, एक तो इस चीज़ ने ख़त्म कर दिया है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वाइट बोर्ड पे अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो पीछे से बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। बिल्कुल आम चीज़ हो चुकी है। जी बिल्कुल, मजाक करते हैं। मज़ीद इसको हम लेके चलते हैं, आप कैरी ऑन करें। मजाक करते हैं, टीचर को तंग करते रहते हैं, गोया कि टीचर को तो नहीं पता कि पीछे से कौन शरारतें कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जब वो पीछे देखेगा बच्चे आराम से बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब वो फिर कैरी ऑन करेगा, पढ़ाएगा वाइट बोर्ड पे, तो बच्चे वही दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो क्या सर, आपका क्या कहना है इस बारे में कि बच्चों के अंदर डर पैदा करना चाहिए या कि वो रिस्पेक्ट कैसे करें, टीचर की क्यों करें? अगर आप बच्चों को डरा के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो फिर तो मजबूरी समझ के आपकी रिस्पेक्ट कर लेगा, वो हकीकी मानों में रिस्पेक्ट नहीं। जी। वो जस्ट आप यानी कि डर की वजह से आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट होती है अगर आपके दिल में उसके लिए अदब है। अगर हकीकी मानों में आप वाकई टीचर का अदब करते हैं दिल में, तो फिर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम उल्ट हो चुका है। अब अगर टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है कि स्टूडेंट्स करते हैं, वो जस्ट डर की वजह से कर लेते हैं, दिल में अदब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक फ़र्क होना चाहिए, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक लिमिट जो है वो स्टूडेंट्स क्रॉस कर चुके होते हैं। जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम स्कूल लेवल में थे, अगर कोई गलती से टीचर की चेयर पे बैठ जाता था ना, तो हम यकीन माने काफ़ी दिन पछतावा ही नहीं जाता था कि हम टीचर की चेयर पे बैठ गए हैं, पता नहीं मेरे नंबर ही ना कम आ रहे, मैं फेल ही ना हो जाऊँ। तो इस तरह के यानी कि पछतावे, इस तरह के डर हमारे माइंड में आते थे, हमारे दिल में आते थे कि यार मैं तो टीचर की चेयर पे बैठ कर मैंने गुस्ताखी कर दी है। लेकिन अब इस चीज़ को लोग हल्के में लेते हैं, इस चीज़ को समझते नहीं है कि क्या टीचर, ये मैं नहीं कह रहा कि टीचर की चेयर पे नहीं बैठना तो ये रिस्पेक्ट शो करेगी, ये फॉर्मेलिटी ना ये, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ये शो करती हैं कि आपके दिल में वाकई टीचर के लिए अदब है। तो अब टीचर की चेयर पर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, ठीक है, कोई टीचर बाहर से आता है, टीचर बाहर से आता है, टीचर आके उठाता है, फिर स्टूडेंट उठता है। लेकिन पहली बात तो टीचर की चेयर पे स्टूडेंट को बैठना ही चाहिए अगर अदब उसके दिल में है कि ये मेरे उस्ताद की चेयर है। जी सर। आजकल के माशरे में सर ये होता है, अगर हमने स्टूडेंट को क्लास में पनिश कर दिया है, चलो ज़्यादा ना सही, आजकल तो वैसे ही मार पे पाबंदी है, जी, लेकिन फिर भी अगर एक थप्पड़ लगा दिया है, आराम से ही लगा लें, चेहरे पे ना लगाएं, कहीं और लगा लें, तो बच्चा अगले दिन, ये रिस्पेक्ट है आजकल के माशरे में टीचर की, कि बच्चा अगले दिन अपने पेरेंट्स को साथ लेके आ जाता है। और पेरेंट्स ये कहते हैं, पेरेंट्स का ये कहना है कि जब तक टीचर मेरे बच्चे से माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं इसे पढ़ने नहीं दूंगा या मैं टीचर को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की आजकल की जो हमारी रूटीन है वो चल रही है आजकल हमारे माशरे में। और वैसे भी टीचर जो है वो रूहानी बाप होता है। अगर एक बाप कहता है अपने बेटे को कि मेरी रिस्पेक्ट करो, बेटा वो आपसे बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट करो, अपने रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, तो गोया कि क्या टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है उस बच्चे की नज़र में?
क्या पेरेंट्स ये नहीं समझते कि एक टीचर की भी रिस्पेक्ट की जाए? सही कहा। और वैसे भी जो अदब है ना, अदब का पैमाना जो है, अगर आपके दिल में अदब है ना टीचर के लिए, बड़ों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो यकीन मानिए ये कामयाबी का एक मुयस्सर और यकीनी रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता है। अगर आप किसी बड़े के अदब करते हैं, किसी बड़े का आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये एक शॉर्टकट और यकीनी रास्ता है, ये एक पक्की मोहर है यानी कि आपकी कामयाबी की। अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों के पास डिग्री होती है लेकिन वो फ्री फिर रहे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही होती, और कुछ ऐसे नालायक बच्चे भी होते थे, वो अपना एक इतना बड़ा उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया हुआ है, वो कामयाब है। लेकिन कुछ उनमें से कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो हकीकी मानों में अपने उस्ताद की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ ये अदब का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो उस बच्चे को, उन लोगों को कामयाब करवा देता है। और सर कहते हैं ना कि अदब इल्म से बेहतर है। जी, और आजकल आपको बड़े बड़े ओहदों पे ये अनपढ़ पढ़े लिखे जाहिल मिलते हैं। जी, सॉरी सर, पढ़े लिखे जाहिल मिलते हैं जिनके पास डिग्रियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास अदब नहीं है। इखलाकियात के दायरे से बाहर निकल के वो बात करते हैं, किसी को डील करने का तरीका नहीं पता। ठीक है, एक होता है पोलाइटली अगर किसी के साथ डील करें, बातचीत करें। देखिए मेन टीचर जो करैक्टर बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा हाथ टीचर का होता है, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जी ये जो है, क्योंकि हम ज़्यादा वक्त अब देखा जाए तो हम अपने टीचर्स के साथ गुजारते हैं, इतना घर वालों के साथ नहीं गुजारते। हम जो स्टूडेंट्स हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं, अगर तो 8 बजे स्कूल जाते हैं, 2-2:30 बजे आते हैं, फिर बाद में अकेडमी भी जाते हैं। तो अब देखा जाए तो ओवरऑल वो ज़्यादा टाइम अपने टीचर के साथ स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि जिनके साथ हमारा टाइम सबसे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है तो उनकी रिस्पेक्ट करना भी हम पर फिर फ़र्ज़ है। अगर कोई टीचर हमें डांट लेता है ना, आजकल का जो अलमिया बन चुका है, अगर कोई टीचर स्टूडेंट को डांट देता है तो स्टूडेंट का एक हफ्ता सर अंदर से दिल में गुस्सा ही नहीं जाता कि टीचर ने डांटा क्यों है। तो इस तरह के वो अजीब से ख्याल उसके माइंड में आते हैं, उसका मुँह ही नहीं ठीक होता है, वो टीचर को दोबारा सही से बुलाता ही नहीं है। फिर वो टीचर ही थक हार के उसको बुलाता है अपने पास, बड़ा दिलासा देता है, बेटा मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुझे कुछ कहा था, यानी कि अब टीचर को सफाई पेश करनी पड़ती है। तो ये सर ये तो एक फ्रैंकनेस में आ गया ना कि हम टीचर्स इतने स्टूडेंट्स के साथ फ्रैंकनेस इख्तियार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को उनकी लिमिट में रखा जाए, उनको स्टूडेंट बन के स्टूडेंट समझ के डील किया जाए, तो इस वे में भी हम रिस्पेक्ट अपनी करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये भी है। और सर अगर हम खुद भी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और कुछ ऐसे भी जो हमें देख भी रहे हैं, वो भी उनमें से कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर भी होंगे। सर इंसान मरते दम तक स्टूडेंट ही रहता है। ये लाइफ इज अ लर्निंग चैप्टर। ठीक है, और लाइफ एक सीख का नाम है। हमें ज़िंदगी में ये नहीं है सिर्फ किताबी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं यही इल्म है, हमें दुनिया में जो भी चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई ज़रा भी है ना, वो बेमकसद नहीं है, उसका कोई मकसद है, वो हमें कुछ ना कुछ लर्न करवा रहा है। ठीक है ना, तो जहाँ भी हम जाएँ, जी जैसे मर्जी मोड़ पर हम जाएं, वहाँ हमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनकी कदर हम पर लाजम होगी। अगर कदर करेंगे तो वो अपना सिला हमें देंगे। ठीक है, लेकिन हम नहीं कर पाते, पता नहीं क्या वजह है, क्या ऐसी वजूहात हैं, क्यों हम इस चीज़ को, हमें रियलिटी भी पता है कि टीचर की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, अगर टीचर रिस्पेक्ट नहीं करते ये बिल्कुल गलत बात है, इससे क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हमें सही गलत के पता होने के बावजूद हम गलती चूज करते हैं, ये हमारा अलग है। सर एक वो कॉल भी तो बना हुआ है, बेअदब बेनसीब बाअदब बेनसीब। आगे से कुछ लोग टीचर्स भी होंगे, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी होंगे, तो स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट को रखें, अदब को रखें। और इनमें से आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके यानी कि पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई घर में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, इनकी यानी कि इनका अदब जो है वो आपके लिए कामयाबी का जरिया बन सकता है। हर वो शख्स हो सकता है जो कि आपको अच्छा बुरे के अंदर फ़र्क बताता है, आपको कोई अच्छा काम करने की दावत देता है, आपको कोई अच्छी नसीहत करता है, अच्छाई करने की तमकीन करता है, अगर कोई बुराई से रोकता है, तो वो भी आपका एक तरीके से उस्ताद ही है। जैसा कि हज़रत अली ने भी कहा था कि अगर आपको कोई एक बंदा एक लफ्ज़ भी पढ़ा देता है तो आपका उस्ताद है। ये नहीं कि सिर्फ किताब पढ़ाने से, अगर कोई अच्छी नसीहत, कोई अच्छा काम करने का भी कहे तो वो भी आपका एक उस्ताद है, वो आपको सिखा रहा है कि ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम करे, ये बुरा है, बुरे और अच्छे में फ़र्क बता रहा है, तो वो भी आपका एक तरह से उस्ताद है। जी, तलीम तो बाद की बात है, सबसे पहले आप अदब को लेकर चलें। अगर अदब करेंगे तो आपको सब कुछ ही मिल सकता है, कामयाबी आपके कदम चूम सकती है। तो आप
टीचर की रिस्पेक्ट कभी ना भूलिएगा। टीचर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बुजुर्ग हो गए, तो इनका कभी आप मजाक मत बनाइएगा, नहीं तो खुद का मजाक मत मेरा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के साथ वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, हमारी इन बातों ने आपको मोटिवेट किया होगा। अगर आप में से किसी एक के दिल में हमारी बात उतर जाती है तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात ठीक है है, जी, बिल्कुल। क्योंकि उससे एक चेन बन जाएगी। चेन अगर बन एक जाएगी। शख्स भी बदलता है ना, एक शख्स के भी दिल में ये बात उतर जाती है कि टीचर की रिस्पेक्ट हकीकी मानों में क्या है, तो सर उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको चेंज कर वो सकते सबको हैं, चेंज कर सकते हैं जी, और एक बिल्कुल। चेंज बन और सकती वो है, कोशिश भी करेगा। कोशिश भी करेगा इंशाल्लाह। आई होप कि जिसके इंशाल्लाह। भी दिल में हमारी बात उतरी होगी, कोशिश कीजिएगा कि इस बात को मजीद आगे फैलाएं, तब कम से कम आप अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको तो चेंज करें। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। स्किल गैलरी इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहेगी। और आज हम इजाज़त चाहते हैं, और हमारा जो स्किल गैलरी का पेज है इसको आप लाइक करिएगा, लाइक करें और यहाँ पे शेयर करें। हम इस तरह का मटेरियल सेंड करते ही रहते हैं, शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप इस पेज के ज़रिए मोटिवेट और इंस्पायर्ड रह सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह।